वीडियो की स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि मैंने एक छोटा सा क्लिप एंटर किया है, अगर मैंने किया हो तो, क्योंकि मुझे रिसेंटली कमेंट्स आ रहे हैं कि वीडियोस मेरे ऑटो डब्ड हो रहे हैं, इंग्लिश में चल रही है कोई एआई वॉइस में, पता नहीं क्यों ऐसे होता है। मैंने सेटिंग्स में जाके कुछ नहीं किया, सो आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, बट आई लीव इट ऑन बिकॉज इल हेल्प पीपल जिनको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश में सुनना चाहते। लेकिन अगर आप हिंदी में सुनना चाहते हो देन प्लीज़ डू गो ओवर देयर टू द सेटिंग्स जैसे मैंने दिखाया एंड चेंज इट टू हिंदी, ठीक है। Hi guys, I'm back with another amazing success story. सबसे पहले वेलकम बैक और वेलकम इफ़ यू आर न्यू हियर एंड थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड रिस्पेक्ट मेरे लिए। दूसरी बात यह है कि मैंने पर्सनल कॉल कंसल्टेशन देना फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन इफ़ यू थिंक कि आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं देन आप मुझसे कॉल पर भी बात कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपसे बात करके बताऊँगी कि आप क्या गलत कर रहे हो पॉसिबली एंड आपके लिए कौन सा टेक्निक वगैरह सही रहेगा टू रीप्रोग्राम योर माइंड। एंड इफ़ यू हैव मेनी क्वेश्चंस आई एम रेडी टू आंसर दोस टू। सो पिन कमेंट में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। एंड तीसरी बात, डू शेयर योर अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज टू, जिससे हम सबको मोटिवेशन मिले। इट्स लाइक अभी हम दूसरों की सक्सेस स्टोरीज सुनकर मोटिवेटेड फील करते हैं टू हेल्प अस परसिस्ट, देन हमारी भी सक्सेस स्टोरीज से दूसरों को मोटिवेशन मिले तो कितना अच्छा है, राइट? इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल गिव एंड टेक। सो या, सो आई एम बैक एंड मुझे पता है मैंने 4 दिनों से शायद अपलोड नहीं किया है एंड आप लोग कंसर्न हो रहे थे कि क्या मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। एवरीथिंग इज़ अमेजिंग, परफेक्ट, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, सो डोंट वरी। एंड हाँ, तो आई वॉज अबाउट टू कम, मैं कोशिश करी थी अपलोड करने का लेकिन नहीं हो पाया। सो हियर आई एम टुडे एंड आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक एग्ज़ाम रिलेटेड सक्सेस स्टोरी से। नॉट एग्ज़ाम एग्जैक्टली, आपको समझ में आ जाएगा। एंड उसके बाद एक एसपी रिलेटेड सक्सेस स्टोरी, अगेन वो थोड़ा सा हटके वाला सक्सेस स्टोरी है। शायद कुछ ऐसा जो आप एक्सपेक्ट ना करो, बट वी आर गोना कवर इट, ठीक है। तो चलो, एंड मेरे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ है, तो मैं कोशिश करती हूँ जो पहले भेजता है, मतलब जिन्होंने पहले भेजा उनकी सक्सेस स्टोरी वैसे अपलोड करते जाओ। लेकिन कभी कभी अगर आप ऑडियो भेज देते हो तो मैं वो वाला पहले अपलोड करती हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि मैं फटाक से आपकी सक्सेस स्टोरी अपलोड करूँ एंड प्लीज़ डू शेयर इट इन, सो प्लीज़ डू शेयर इट इन योर वॉइस। बहुत अच्छा लगता है एंड बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है हमें जब हम आपकी आवाज़ में आपकी सक्सेस स्टोरी को सुन रहे होते हैं। मैं डेफिनेटली पढ़ के सुना सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके का, मुझे उल्टा अच्छा लगता है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मुझे पता है मेरे व्यूवर्स को भी ज़्यादा अच्छा लगता है, या मुझे पर्सनली भी अच्छा लगता है आपकी आवाज़ में आपकी ही जर्नी सुनना, कि आपने कैसे इंस्पायर किया, या सॉरी आपने कैसे मैनिफेस्ट की है चीज़ें, आपके जो भी ओल्ड स्टोरी अगर आपको बताना हो तो आप बता सकते हो, एंड हाउ यू ओवरकम, वो सारी चीज़ें आपकी वॉइस में सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर हमारे लिए अपनी आवाज़ में सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हो तो प्लीज़ करना, ठीक है। तो यस, एनीवेज मैं स्टार्ट करती हूँ। तो ये कहती है कि सक्सेस स्टोरी टाइम दे दूँ। सो मेरे एक एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला था। ओ हाँ गाइस, एक मिनट, सॉरी। तो ये सक्सेस स्टोरी जिन्होंने भेजी है इन्होंने ऑलरेडी अपनी वॉइस में हमारे लिए एक सक्सेस स्टोरी शेयर की थी, मैंने अपलोड भी किया था। वो वाली सक्सेस स्टोरी जहाँ पर ये बोलती है कि उनका प्रेपरेशन शायद 60% हुआ था या ऐसा कुछ, तो ये उन्हीं का सक्सेस स्टोरी है। तो यस, ओके चलो पढ़ के सुनाती हूँ। तो ये कहती है कि सक्सेस स्टोरी टाइम दे दूँ। सो मेरे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला था नेक्स्ट डे, पर मैं अफर्म नहीं कर पा रही थी उसके लिए, एंड आई वांटेड सम टाइम कि काश डेट पोस्टपोन हो जाए रिज़ल्ट आने की, ताकि मैं अच्छे से अफर्म कर सकूँ उसके लिए। एंड आई अफर्म्ड फॉर लाइक अ फ्यू मिनट्स कि डेट पोस्टपोन हो गई एंड मैं भूल गई। उसके बाद रात में मेरे पास ईमेल आया कि रिज़ल्ट की डेट पोस्टपोन हो गई है एंड अब मेरे को 6 एक्स्ट्रा डेज़ मिल गए अफर्म करने के लिए अच्छे से। एंड लेट मी टेल यू, वो एग्ज़ाम की डेट आज तक पोस्टपोन नहीं हुई थी। वो एग्ज़ाम की डेट आज तक पोस्टपोन नहीं हुई है हिस्ट्री में। दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वो पोस्टपोन हुई। गाइज नोटिस करो, जो आज तक कभी पहले नहीं हुआ वो इन्होंने अफर्म करके मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। आज तक ये एग्ज़ाम कभी भी पहले पोस्टपोन नहीं हुई थी एंड अभी इनके अफर्म करने के बाद हुआ। इट टेल्स यू समथिंग, राइट?
ओके। सो फिर ये कहती है कंप्लीटली शॉकिंग था ये मेरे लिए एंड अनएक्सपेक्टेड भी। सच में वी कैन ईजली मैनिफेस्ट वट एवर वी वॉन्ट, वी कैन मैनिफेस्ट द इम्पॉसिबल। एंड ऑल आई वांट से दी आई लव यू सो मच, योर माई इंडियन सामीन ग्राम। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच, यू सो स्वीट। एंड यस, थैंक यू सो मच ये शेयर करने के लिए। एंड बहुत अच्छा लगा सुनकर, पढ़कर आपकी सक्सेस स्टोरी। और एक चीज़ गाइस मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि ये इनकी चॉइस थी कि उनको एग्ज़ाम पोस्टपोन कराना था। अगर आप टाइम क्रंच में भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। ऐसे किया है काफ़ी लोगों ने, मेरे खुद के क्लाइंट्स ने किए हैं टाइम क्रंच में चीज़ें मैनिफेस्ट। मैंने सक्सेस स्टोरीज़ भी शेयर की है ऑलरेडी। तो येस, इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट इन टाइम क्रंच यू कैन। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है, टाइम क्रंच में मैनिफेस्ट करने की बात सोचकर ही आपको डर लगता है, एनजाइटी आती है, देन ओके, मैनिफेस्ट की वो चीज़ पोस्टपोन हो गई। जैसे इट डजंट ओनली हैव टू बी एग्ज़ाम मार्क्स वगैरह, इट कुड बी शादी। अगर आपको फोर्सफुली किया जा रहा है और अब अगर आप कैंसिल करवाना चाहते हो वो शादी, या इंगेजमेंट वगैरह पोस्टपोन कराना चाहते हो, देन यू कैन अप्लाई इट फॉर दोस एज वेल। तो वो ट्राई करके देखना। बट अगर आपको ऐसा फील हो नहीं यार बहुत कम टाइम है, मैं नहीं कर पाऊँगी, तो मैनिफेस्ट फॉर मोर टाइम। ठीक है, तो जिस भी तरीके से आपका रेजिस्टेंस कम लगे, आपको फील हो कि नहीं मुझे ये करना है, गो विद दैट। ठीक है, आई नो कि सम पीपल आर लाइक नहीं नहीं आप मुझे बोलो मुझे क्या करना चाहिए। अगर आप ऐसे पूछ रहे हो देन फोकस ऑन द एंड गोल। लेकिन मैं ये भी कहूँगी आपको कि अगर आपको एंड गोल सोच के एनजाइटी आती है, बहुत कम टाइम है करके स्ट्रेस फील होता है, देन मैनिफेस्ट जैसे इन्होंने किया, और टाइम मांगना, और कि मुझे और टाइम मिल रहा है, या जो भी है ऐसी चीज़ें। सो यू कैन डू दैट। जो भी आपको ऐसा लगे कि आपको कम रेजिस्टेंस हो, गो दैट वे, चूज़ दैट राउट एंड यूज़ दैट टू मैनिफेस्ट। ठीक है, चलो अब मैं दूसरा वाला पढ़ के सुनाती हूँ। अगेन थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग अपनी वॉइस में आपकी सक्सेस स्टोरी अपनी लास्ट टाइम शेयर की, थैंक यू। एंड ऐसे बहुत सारी शेयर करते रहना। एंड इन्होंने कहा कि इनकी मम्मी की तबीयत भी ये मैनिफेस्ट कर रही है। सो वी आर मैनिफेस्टिंग फॉर यू कि उनकी तबीयत बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल ठीक है, सो डोंट वरी। मैंने खुद अपना इनक्योरेबल, सो कॉल्ड इनक्योरेबल डिजीज़ मैनिफेस्ट किया है। आई मैनिफेस्टेड इट अवे। अब मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इट्स टोटली पॉसिबल, सेइंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। एंड हेल्थ रिलेटेड तो बाप रे 2 बार मैंने किया जो कि इम्पॉसिबल था, तो उस वजह से मेरा बहुत बिलीफ हाई हुआ है। सो या यू कैन डू इट टू, एंड योर मम्मी इज़ वेरी वेरी हेल्दी। ओके ओके, चलो नेक्स्ट। ठीक है, तो ये कहती है कि हेलो अंतरा, आई हैव बिन वॉचिंग योर वीडियोज़ फॉर मोर देन 6 months नाउ। आई मस्ट से इट हैज़ रियली चेंज्ड माई लाइफ। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। आई हैव अ लिटिल सक्सेस स्टोरी ऑफ माई ओन एंड आई वॉन्ट टू गिव यू द ड्यू credits. Thank you so much. I was in a very toxic relationship for more than 6 years and I always thought this is how relationships are. But since I started watching your videos, I worked on myself. I did robotic affirmations about how I deserve better. The person did not change, maybe because I wasn't affirming for that. But guess what? I got the courage to come out of the relationship. Now I'm very happy and healed. The relationship was 6 years long, so it was very difficult for me to come out of it. But the affirmations helped me increase my self-worth and heal the trauma the relationship brought. Please share my success story and hide my identity. So firstly, thank you so much dear for sharing your success story with us. एंड आई एम सो हैप्पी कि आप ट्रॉमा से बाहर निकले। तो गाइस हुआ क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी, जैसे आपको समझ में आया 6 सालों से। एंड मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ फॉर पीपल जिनको हिंदी में सुनना है। सो इनको ऐसा लग रहा था कि यार सारे रिलेशनशिप्स ऐसे ही होते हैं, लेकिन फिर इनको मेरे वीडियोस दिखे एंड शी वर्कड ऑन हर सेल्फ। लॉ ऑफ असम्पशन के बारे में सीख कर उन्होंने खुद पे काम करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने स्टार्ट किया रोबोटिक एफर्मेशन करने से, लेकिन उन्होंने अफर्म किया कि वो डिज़र्व बेटर करती है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो एसपी के बिहेवियर को चेंज करने का मैनिफेस्ट करते हैं कि एसपी चेंज हो जाए ये वो। हालांकि हम अपने ऊपर काम करते हैं बट हमारा गोल वही होता है, राइट? तो कि एसपी में चेंजेस देखे, करेक्ट। तो इन्होंने कुछ अलग किया। उनको रियलाइज़ हुआ कि वो बेटर डिज़र्व करती है। तो उनका एफर्मेशन वैसा था
तो इनको भी अच्छे से पता है कि वो इंसान, सामने वाला इंसान इनका एसपी नहीं बदला क्योंकि उन्होंने उसके लिए अफ़र्म ही नहीं किया, उनकी वो डिज़ायर ही नहीं थी कि उनका जो एसपी है वो बदले, ठीक है? वो उनका गोल नहीं था। उसके बाद ये जब अफ़र्म कर रही थी अपने लिए कि आई डिज़र्व बेटर, या जो भी है, आई एम स्ट्रॉन्ग, या जो भी उनका अफ़र्मेशन था, ये कहती है कि उनको एक हिम्मत मिली उस रिलेशनशिप से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने की, ठीक है? जो उनके माइंड में टॉक्सिसिटी है, डेफिनेशन या जो भी है, उस रिलेशनशिप से उनको बाहर निकलने में हिम्मत आई, जो पहले नहीं हुआ करता था। और अभी वो बहुत ज़्यादा खुश है और हील भी हो चुकी है। फिर ये कहती है कि वो रिलेशनशिप 6 साल का था, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था उनके लिए निकलने का वहाँ से, लेकिन द एफर्मेशंस, जो उन्होंने एफर्मेशंस करी, उससे उनको हेल्प मिली उनका सेल्फ वर्थ बढ़ाने के लिए और उनकी जो भी ट्रॉमा है उससे हील होने के लिए। तो या शी इज़ हैप्पी। एंड मुझे अच्छे से पता है कि ये मतलब एक बहुत ट्रेडिशनल एसपी सक्सेस स्टोरी नहीं है। 100 में से 99% हमें ऐसे ही सक्सेस स्टोरीज़ मिलती है जहाँ पर लड़की या लड़का हो कहते हैं कि हाँ, मैंने मैनिफेस्ट कर लिया अपने एसपी को, हम दोनों की शादी हो चुकी है, हमारा रिलेशनशिप इतना लंबा था, इतना कम था, फिर भी हमने मैनिफेस्ट किया, जो भी है, राइट? लेकिन ये शायद मेरे चैनल में कम से कम आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट सक्सेस स्टोरी जहाँ पर किसी ने अपने ऊपर काम किया, जिसने मैनिफेस्ट किया उस रिलेशनशिप से निकलने के लिए, एंड दैट इज़ टोटली फाइन एज़ वेल। मैं नहीं चाहती हूँ कि क्योंकि मुझे पता है कि लोगों के मन में ऐसे भी डाउट आएंगे, यार 6 साल का इतना बड़ा रिलेशनशिप है, इसको मैनिफेस्ट करना चाहिए था कि इसका एसपी चेंज हो जाए, ऐसे वैसे। नो, ये उनकी चॉइस थी एंड हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए उनकी चॉइस का। एज़ लॉन्ग एज शी इज़ हैप्पी, एज़ लॉन्ग एज शी इज़ हील्ड, ठीक है? उस इंसान को कोई और अच्छी लड़की मिल जाएगी, इनको कोई और अच्छा लड़का मिल जाएगा। ऑब्वियसली एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट। शुरू में ये कॉन्सेप्ट मेरे को उतना हज़म नहीं होता था लेकिन जैसे जैसे अभी लाइफ में दिख रहा है आपको भी, आप जब मैनिफेस्ट करोगे तो आपको, एंड इट डजंट हैव टू बी ओनली रोमांटिक रिलेशनशिप्स, किसी को भी लेकर वो एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट वाला कॉन्सेप्ट आप टेस्ट करोगे तो आपको वो दिखेगा। तब आपको समझ में आएगा। इवन तो शुरू में अगर थोड़ा आपको डाउट आए कि यार ये क्या, हाँ सच में, ब्ला ब्ला, जो भी है, उसका अलग वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे, मैं इसमें नहीं बोलना चाहूँगी। तो एनीवेज, तो हालांकि इनके पास चॉइस था कि ये अपने करंट एसपी को बदले और उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा करे, ऐसे वैसे, लेकिन उनको वो नहीं करना था, ठीक है? सो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट, एंड शी इज़ हैप्पी नाउ, शी इज़ हील्ड। एंड अगर आपके पास भी 2 चॉइसेस है, या तो अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हो, अगर आप चाहते हो कि आप उसे हील करो, अच्छा करो, फिक्स्ड करो, तो यू कैन गो फॉर दैट। लेकिन फिर अगर आपको स्ट्रॉन्गली ऐसे डिज़ायर होता है, ऐसे स्ट्रॉन्गली फील होता है, यार मुझे अपने पुराने एसपी पे या अपने एसपी पे वर्क करके मुझे ज़्यादा दुख हो रहा है, तो निकलो वहाँ से। तो मैनिफेस्ट अ न्यू एसपी, या अगर आपको रिलेशनशिप में नहीं आना है तो मैनिफेस्ट पीस या हीलिंग फॉर यू, जैसे इन्होंने किया। तो आपके पास वो 2 चॉइसेस हमेशा रहेंगे। या तो पुराने वाले को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो कॉन्शियसली बाय चेंजिंग योर थॉट्स। हम यहाँ पर सामने वाले को मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, नोटिस करो। हम यहाँ पर अपने थॉट्स, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने थॉट्स बदल रहे हैं सामने वाले को लेकर, हम अपना परसेप्शन बदल रहे हैं सामने वाले को लेकर, तब जाके सामने वाले में चेंजेस दिखता है। तो अगर लोगों को ऐसा लगे यार ये तो बड़ा अनएथिकल है, कुछ अनएथिकल नहीं है, बिकॉज नोटिस करो हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं, राइट? हम ऐसे उनके पास जाकर, जो 3D में सब लोग करते हैं, एसपी के, नहीं मुझे मत छोड़ो, मैं मर जाऊंगी, ये करूंगी, दैट इज़ मैनिपुलेशन, राइट? जब आप सामने जाते हो किसी के और भीख मांगते हो उनसे कि नहीं मेरे पास वापस आ जाओ, वो होता है मैनिपुलेशन, लेकिन यहाँ पर हम अपने आप को ही मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। सो नोटिस द डिफरेंस, ठीक है? मैनिफेस्टेशन वर्सेस 3D में आप जो, कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन वर्सेस 3D में आप जो एक्शंस ले रहे हो, व्हाटएवर। तो आपके पास हमेशा 2 चॉइसेस है। ऑफ कोर्स मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ, अगर कोई ऐसे आता है, थैंकफुली ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जब एक आध क्लाइंट जो आए मेरे पास, जिन्होंने कंप्लेन किया मेरा एसपी मुझे मारता है, ये वो, आई सजेस्ट कि येस यू कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर यू वांट, लेकिन निकलो वहाँ से, योर सेफ्टी कम्स फर्स्ट,
ठीक है? अगर आप मर ही जाओगे, आपको इंजर ही किया जाएगा, आपको चोट ही पहुँचेगी, तब क्या मैनिफेस्ट करोगे? मैनिफेस्ट करके फ़ायदा क्या होगा, राइट? तो पहले निकलो वहाँ से एंड फिर मैं 2 चॉइसेस देती हूँ, आपको डिसाइड करना है क्या आपको यही एसपी मैनिफेस्ट करना है, चेंजेस इन हिम, या फिर आपको नया एसपी मैनिफेस्ट करना है। तो वो चॉइस हमेशा आपके पास होगा, ओके? सो डोंट बी लाइक वो टैबू या जो भी स्टिग्मा है उसको फॉलो करके अपनी लाइफ को आपको ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप भी खुश रहो और सामने वाला पार्टनर भी आपका खुश रहे। तो अगर आपको ऐसा फ़ील होता है नहीं नहीं मुझे ना ईज़ी लग रहा है ज़्यादा, या मुझे चाहिए, मुझे मेरा ही एसपी चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे मेरा ही एसपी चाहिए, बिल्कुल करो मैनिफेस्ट, ठीक है? अफर्म फॉर इट, परसिस्ट, या जो भी हम बात करते हैं, डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स। लेकिन अगर कहीं एट सम पॉइंट आपको ऐसा फील हो कि यार मुझे ना ज़्यादा दर्द हो रहा है, ज़्यादा पेन होता है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसे गिल्ट फील होता है इसको मैनिफेस्ट करने में, बिकॉज आई फील लाइक आई डिज़र्व बेटर, तो डिटैच करो, मैनिफेस्ट न्यू एसपी, जो आपको, अगर वो इजी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पुराना एसपी चेंज नहीं हो सकता है, दैट्स नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं कह रही हूँ आपका क्या डिज़ायर है, क्या आप चाहते हो आपका आप चेंज करो अपने पुराने एसपी को बाय चेंजिंग योर परसेप्शन? क्या आप वो एफ़र्ट्स लेना चाहते हो? क्या आप वो करना चाहते हो? क्या वो आपकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, और यू आर टायर्ड ऑफ इट? if you're tired of it, you want to start from a new slate, clean slate, तो मैनिफेस्ट न्यू एसपी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं नहीं मुझे मेरा पुराना वाला ही चाहिए, देन बिल्कुल वो करो, उल्टा अच्छा है, दोनों ही अच्छे हैं। So, आपको डिसाइड करना है कि क्या आपको उस रिलेशनशिप में रहना है, या इनकी तरह आपको उस रिलेशनशिप से निकल के आना है, ठीक है? वो आपकी चॉइस है। इन्होंने चूज़ किया है हीलिंग खुद की, एंड रिलेशनशिप से निकलने का करेज। सो दैट्स अ ह्यूज सक्सेस स्टोरी, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। एंड मैं और सक्सेस स्टोरीज़ लाती रहूँगी, इवन इफ़ इट इज़ लाइक एक सक्सेस स्टोरी, 1 सक्सेस स्टोरी अ डे। मैं कोशिश करूँगी ताकि ज़्यादा रेगुलर रह सकूँ। तो या इस वीडियो के लिए चलो इतना ही, अब मैं रखती हूँ। एंड इफ़ यू हैव ए सक्सेस स्टोरीज, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। वॉइस में बेस्ट होगा, बट अगर आप टेक्स्ट में शेयर करना चाहते हो तो वो भी ठीक है, ओके? चलो मैं रखती हूँ, टाटा।